हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। भोपाल से एक बड़ी खबर, जहां केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के निवास में मंत्रियों का जमावड़ा लगा है। विश्वास सारंग के बाद पहुंचे भूपेंद्र सिंह नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात करेंगे। बंद कमरे में ये मुलाकात हो रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उपचुनाव पर बीजेपी का मंथन जारी है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के निवास में इस वक्त मंत्रियों का जमावड़ा लग गया है। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक भी है आज। शिव प्रकाश मुरलीधर भी इसमें शामिल होंगे। तो उपचुनाव पर बीजेपी का मंथन जारी है। इस वक्त मंत्रियों का जमावड़ा लगा हुआ है, मंथन चल रहा है उपचुनाव को लेकर। रणनीतिक और राजनीतिक बयानों पर, विषयों पर चर्चा हो रही है। इधर बीजेपी कोर ग्रुप की आज बैठक भी है। इस बैठक में शिव प्रकाश मुरलीधर राव और सीएम शिवराज भी शामिल होंगे। तो इस वक्त वीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद हैं। चुनावी रणनीति और राजनीतिक विषयों पर यहां पर चर्चा होगी, ऐसा माना जा रहा है। तो बता दें, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के निवास में इस वक्त जमावड़ा लगा हुआ है। मंत्रियों का ये जमावड़ा है। विश्वास सारंग के बाद यहां पर भूपेंद्र सिंह पहुंचे हैं नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात करने के लिए। बंद कमरे में ये मुलाकात हो रही है। तो बीजेपी को लेकर, उपचुनाव को लेकर बीजेपी का मंथन जारी है। बंद कमरे में मुलाकात हो रही है, चर्चा हो रही है। तोमर के निवास पर इस वक्त बैठक जारी है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के निवास पर इस वक्त मंत्रियों का जमावड़ा लगा है। यहां पर उपचुनाव को लेकर चर्चा जारी है। बंद कमरे में मुलाकात हो रही है। तो बीजेपी ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। मंथन का दौर अब भी जारी है उपचुनाव को लेकर। जाहिर सी बात है, प्रत्याशी चयन को लेकर और तमाम राजनीतिक विषयों को लेकर लगातार चर्चा का दौर जारी है। इस वक्त केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के निवास पर मंत्रियों का जमावड़ा लगा हुआ है। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग के बाद भूपेंद्र सिंह भी यहां पर पहुंचे हैं। विवेक पटिया हमारे सहयोगी और भी जानकारी के साथ सीधे इस खबर पर भोपाल से जुड़ रहे हैं। जाहिर सी बात है विवेक, के अब उपचुनाव को लेकर बीजेपी का मंथन लगातार तेज हो चुका है। केंद्रीय मंत्री के आज मंत्रियों की बैठक हो रही है, क्या कुछ विषयों पर चर्चा हो रही है यहाँ पर? देखिए, आज बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक है और ये काफी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है, क्योंकि लंबे अंतराल के बाद मध्य प्रदेश बीजेपी का कोर ग्रुप आज बैठक कर रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भोपाल पहुंचे हैं। हालांकि उन्होंने इस दौरे को एक पारिवारिक दौरा कहा है कि बीजेपी हमारा परिवार है और परिवार के लोग जो है आपस में मिलते हैं। और आज जो बैठक हो रही है उसमें पार्टी के आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा होगी, सरकार के कार्यक्रमों को लेकर चर्चा होगी। उन्होंने ये भी कहा है कि आज का ये दौरा उनका जो है सरकारी कार्यक्रम को लेकर भी है और प्रदेश संगठन के कार्यक्रम को लेकर भी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि तोमर के दौरे के बाद उनके बंगले पर मंत्रियों का जमावड़ा लग रहा है। कई मंत्री उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि तोमर ने इन मुलाकातों को, इस दौरे को लेकर कहा है कि इसके राजनीतिक मायने या राजनीतिक अर्थ नहीं निकाले जाने चाहिए। ये एक संगठन का और सरकार का दौरा है। दूसरी तरफ आज उन्होंने कृषि कानूनों को लेकर भी जो है निशाना साधा है और कहा है कि कृषि कानून को लेकर सरकार जो है वचनबद्ध है। साथ ही कृषि कानूनों का विरोध कुछ संगठन ही कर रहे हैं, बाकी पूरा देश जो है कृषि कानून के पक्ष में खड़ा है। तो कुल मिलाकर कृषि कानून को लेकर सरकार जो है वो कहीं ना कहीं अब संगठनों के दबाव में नहीं आने वाली है। ये एक तरफ से उनके बयान से साफ हो गया है। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा है कि कोई भी नया प्रस्ताव लेकर यदि आते हैं कृषि किसान संगठन तो उससे चर्चा होगी। लेकिन तोमर के बंगले पर मंत्रियों का जमावड़ा चर्चा का विषय है। अचानक सभी मंत्री उनके बंगले पर पहुंचे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। कुछ देर पहले जो राज्यसभा प्रत्याशी है बीजेपी के मुरुगन केंद्रीय मंत्री, वो भी उनसे मिलने पहुंचे थे और अब उसके बाद
कई मंत्री उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर का अपना कद है मध्य प्रदेश बीजेपी में और 2 बार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, 2 बार केंद्रीय मंत्री, एक बड़ा कद है उनका। ग्वालियर चंबल के बड़े नेता हैं, इसलिए भी उनका जब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल आना होता है तो नेताओं का उनसे मेल मुलाकात का क्रम चलता है। चलिए, तो कुल मिलाकर इसे एक पारिवारिक कार्यक्रम बताया, लेकिन लगातार चर्चा जारी। जाहिर सी बात, उपचुनाव को लेकर बीजेपी का मंथन अब भी जारी है। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विवेक आपका।